everyone and welcome back to week 24 of Chandrani's online music class। तो जैसे कि हमने पिछले दो वीडियोस में ध्रुपद कवर किया था, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक में सबसे प्राचीन स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, आज हम कवर करेंगे ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग, जो अभी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि आप एक क्लासिकल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या गा रहे हैं, क्या तबला में बज रहा है? तो ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। तो जैसे कि मैंने बोला, ख्याल सिंगिंग अभी के टाइम में सबसे पॉपुलर स्टाइल ऑफ सिंगिंग है। ख्याल एक पर्शियन वर्ड से आता है जिसका मीनिंग है इमेजिनेशन, थॉट। तो इस स्टाइल में ध्रुपद के कंपैरिजन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है सिंगर के लिए कि वो अपनी इमेजिनेशन से राग के रूल्स फॉलो करते हुए राग को विस्तार से गाए। ऑल्सो ध्रुपद मोस्टली डिवोशनल सॉन्ग्स पे बेस्ड है, जबकि ख्याल सिंगिंग में बंदिशें रोमांटिक, डिवोशनल, नेचर, एवरीडे लाइफ, इन सभी थीम्स को कवर कर सकता है। और ख्याल के बंदिशों में लिरिक्स ब्रज भाषा या ओल्ड पंजाबी लैंग्वेज में लिखा गया है, जबकि ध्रुपद में लिरिक्स संस्कृत में मोस्टली लिखे गए थे। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स एक ही राग पे पूरा परफॉर्मेंस होता है और सबसे पहले आलाप गाया जाता है। आलाप जैसे पकड़ का एक्सटेंडेड वर्जन। पकड़ मैंने आपको सिखाया है, कोई भी राग जब मैं सिखाती हूँ तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन कि राग के रूल्स को फॉलो करते हुए, राग का नाम ना लेते हुए राग की पहचान कराना। किसी ने रिसेंटली कमेंट्स में पूछा था कि वादी स्वर और संवादी स्वर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो द आंसर इज आलाप, क्योंकि वादी और संवादी स्वर में ज्यादा ठहरना होता है बाकी स्वरों के कंपैरिजन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब दो राग बहुत सिमिलर है। एग्जाम्पल देती हूं, राग भैरव और राग कलिंगड़ा दोनों ही भैरव ठाट से हैं और दोनों के आरोह अवरोह बिल्कुल सेम है। सारे ये हो राग भैरव। राग कलिंगड़ा सारे ये हुआ राग कलिंगड़ा, बिल्कुल सेम है आरोह अवरोह, बट भैरव राग में ध वादी स्वर है और रे समवादी स्वर है, जबकि कलिंगड़ा में प वादी स्वर है और सा षडज समवादी स्वर है। तो वादी स्वर और समवादी स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आलाप गा रहे हैं। तो क्लासिकल परफॉर्मेंस में सबसे पहले आलाप गाया जाता है, जिससे राग की पहचान होती है। तो आलाप के बाद बड़ा ख्याल का बंदिश गाया जाता है। अब बड़ा ख्याल शायद आपने कभी सुना नहीं हो या सुना है बट आपको पता नहीं क्या होता है। तो पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। बड़ा ख्याल विलंबित ताल में गाया जाता है और छोटा ख्याल मध्य या द्रुत ताल में गाया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी बंदिशें सिखाई हैं, जा जा रे अपने या फिर इतनो जो बन पर, ये सब छोटा ख्याल के बंदिश हैं। बड़ा ख्याल
इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में होता है, तो वो अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया है। तो बड़ा ख्याल समझने के लिए पहले आपको विलंबित ताल समझना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने आपको 3 ताल सिखाया है, दादरा ताल सिखाया है, 4 ताल सिखाया है। तो ये सब छोटा ख्याल में यूज होते हैं। बड़ा ख्याल की कॉम्पोजिशंस विलंबित ताल में, जैसे विलंबित 3 ताल, विलंबित 1 ताल, विलंबित 4 ताल, इनमें गाया जाता है। विलंबित मतलब विलंब, जैसे इस विलंब में खेद है तो डीले, विलंब का मतलब डीले है। तो विलंबित ताल लंबा वाला जो थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट, वो उस ताल को विलंबित ताल कहते हैं। तो इसलिए विलंबित ताल में बड़ा ख्याल के जो कॉम्पोजिशंस है वो स्लो है, स्ट्रेच्ड आउट है, हर लिरिक को स्ट्रेच्ड आउट गाया जाता है। तो आज मैं बड़ा ख्याल नहीं सिखा रही हूँ, मैं बस ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने में ही एक क्लास लगता है। फ्यूचर क्लासेस में मैं बड़ा ख्याल सिखा सकती हूँ, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का टॉपिक है। तो बड़ा ख्याल की कॉम्पोजिशंस प्रीडोमिनेंटली जितने मैंने सीखे हैं सब विलंबित 1 ताल में गाए गए हैं। तो पहले मैं 1 ताल जल्दी से समझा देती हूँ, फिर विलंबित 1 ताल कैसा लगता है सुनने में वो समझा देती हूँ। तब आप यूज्ड हो जाएंगे कि अच्छा ये बड़ा ख्याल है, ये विलंबित 1 ताल है, एंड फिर इसमें कॉम्पोजिशन सीखना और भी आसान हो जाएगा। तो 1 ताल 12 मात्रों का ताल है और इसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। धिन धिन धागे तिरकित तू ना, कत्ता धागे तिरकित धिन ना। अब 1 ताल में 4 ताली होती है और 2 खाली। इसको कैसे गाया जाता है या दिखाया जाता है? धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धिन ना, धिन। थोड़ा फास्ट। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धिन ना, धिन। अब विलंबित 1 ताल, मतलब हर 1 ताल के बीट को 4 और बार बजाया जाता है, मतलब हर बीट को टोटल 4 बार बजाया जाता है। तो विलंबित 1 ताल 48 बीट्स का एक साइकिल है। तो बड़ा ख्याल जब आप कोई सीखेंगे जो विलंबित 1 ताल में गाया गया है, उसका एक साइकिल 48 बीट्स का होगा, क्योंकि 1 ताल में 12 बीट्स, हर बीट को 4 बार टोटल बजाया जाता है, तो 12 × 4 48। तो आई होप अब आप बड़ा ख्याल के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, विलंबित तालों को समझ चुके हैं। तो बड़ा ख्याल का स्थाई अंतरा गाया जाता है, उसमें फिर ताने, सरगम, बोलतान, ये सब गाए जाते हैं। एंड स्लोली स्लोली परफॉर्मेंस में पिच और टेम्पो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ये अश्विनी भिड़े जी ने एक क्लासिकल परफॉर्मेंस में सुन रही थी, उसमें उन्होंने ऑडियंस को समझाया था कि जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है तो धीरे धीरे फ्लोर्स इंक्रीज होते हैं, वैसे ही क्लासिकल परफॉर्मेंस में धीरे धीरे पिच और टेम्पो इंक्रीज होता है। तो शुरू में इट्स वेरी स्लो आलाप गाया जाता है, वो भी मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में, फिर धीरे धीरे मध्य सप्तक के सेकंड पार्ट में जा जाके फिर तार सप्तक में जाया जाता है। तो ये हो गया बड़ा ख्याल। और
जब आप कोई क्लासिकल परफॉर्मेंस सुन रहे होंगे तो आपको समझ आएगा कि तबला में क्या बज रहा है। ये विलंबित ताल है तो मतलब अभी बड़ा ख्याल का बंदिश चल रहा है। फिर बड़ा ख्याल में तान और सरगम करने के बाद इमीडिएटली छोटा ख्याल में शिफ्ट होते हैं। तबला अब मध्य या द्रुत लय में ताल बजाया जाएगा और छोटा ख्याल में बंदिश गाया जाएगा और उसमें भी तान सरगम सब गाए जाएंगे और उससे फिर परफॉर्मेंस खत्म होता है। तो अब अगर कोई भी क्लासिकल परफॉर्मेंस आप सुनेंगे, डेफिनेटली ट्राई टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप कि अभी क्या हो रहा है। तो ट्राई कीजिए ऐसा क्लासिकल परफॉर्मेंस सुने जिसका आपने राग सीखा हो, तो आलाप में उसको आइडेंटिफाई करना और इजी होगा। तो आलाप में आप राग आइडेंटिफाई कीजिए। फिर जब बड़ा ख्याल गाया जाएगा तो देखिए तबला में कौन सा विलंबित ताल बज रहा है और ट्राई कीजिए सुनने का कि लिरिक्स क्या है इस बंदिश के। फिर तान सरगम आपको समझ आएगा कि अच्छा अभी सरगम गाया जा रहा है, अभी तान। और फिर छोटा ख्याल में अगेन आप देखिए कि अब कौन सा ताल बज रहा है मध्य या द्रुत लय में और बंदिश के क्या लिरिक्स है वो आप सुन के देखिए। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं भी शुरू में गाना सीख रही थी मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि बिगिनर थी तो समझ नहीं आता था कि क्लासिकल परफॉर्मेंस में क्या गा रहे हैं, मुझे तबला भी नहीं समझ आ रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो से एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं कि फॉलो करें अगर भी आपने कोई बड़ा ख्याल या विलंबित ताल नहीं सीखा है। सो आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकता है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye bye.